नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। अचानक 22 साल पहले गुम हुआ बेटा यूं ही माँ बाप के सामने आ जाए तो उनकी खुशी का अंदाजा शायद आप और हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वही बेटा उनके साथ उनकी भावनाओं को आहत कर दे तो उनसे ज्यादा दुखी शायद और दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है। आज की कहानी इसी कहावत को बयां करती है। ये आप वीडियो देख रहे होंगे, इसमें एक योगी जो कुछ लोगों को करुणामय गीत सारंगी बजाकर सुना रहा है और उसके बगल में बैठी एक औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो उस पर अपने 22 साल पहले गुम हुए बेटे को देख रही है। इस वीडियो के पीछे की सच्चाई आज कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कहानी है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के खरौनी ग्राम की। एक पिता अपने 8 साल के बच्चे के साथ किसी काम से दिल्ली जाता है। अब दिल्ली में किसी काम से वो गया था, लेकिन अचानक भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसका बेटा 8 साल का उससे गुम हो जाता है। अब जब बाप को इस बात का अंदाजा होता है कि उसका बेटा गुम गया है तो वो बदहवास इधर उधर ढूंढने लगता है, क्योंकि दिल्ली भीड़ भाड़ वाला इलाका, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। अब पिता पास के ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और उसी तरह बिना खाए पिए अपने बच्चे को ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते परेशान होकर वह अपने गांव खरौनी आ जाता है। इसी तरह वह अपने बच्चों वाले डिपार्टमेंट में जाकर देखता रहता है कि कोई गुम हुआ बच्चा कहीं मिला तो नहीं। वह पूछता रहता है इधर उधर से, लेकिन उसको अपने गुम हुए बेटे का पता कहीं भी नहीं चलता है। इसी तरह लगभग 20 साल बीत जाते हैं। अब एक बाप जो उसके साथ में 8 साल का बच्चा था वह उससे गुम हो चुका था और उसकी यादों में रहकर उसने जीना सीख लिया था। लेकिन तभी अचानक 20 साल बाद 2 फरवरी 2024 को इसी गांव में, जिस गांव में रतिपाल सिंह रहा करता था और उसका एक बेटा जो 8 साल का दिल्ली में गुम हुआ था, उसका नाम पिंकू उर्फ अरुण था। पिंकू उसे प्यार से बुलाया करते थे। जो गुम हुआ था उसी गांव में एक योगी आता है और साधु के भेष में गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगकर अचानक रतिपाल सिंह के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। रतिपाल की पत्नी आती है और भिक्षु को कुछ दान देती है कि तभी भिक्षु बोलता है कि माता, आप मुझे इतना दे दीजिए ताकि मैं अपनी शिक्षा तालीम योगी की पूरी कर सकूं। तो रतिपाल सिंह की पत्नी बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप मुझे खुलकर बताइए। तब योगी के भेष में आया एक भिक्षु बोलता है कि माता, मेरे गुरुजी ने कहा है तुम जब तक अपने घर से भिक्षा नहीं मांग कर आओगे, जो जो मैंने बोला है दान दक्षिणा और अनाज, तब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। और मैं एक पारसनाथ मठ में, जो कि झारखंड में है, वहां का एक अनुयायी हूँ और मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि माता, आप मुझे इतना दे दीजिए ताकि मेरी गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा को मैं पूरा कर सकूं। माता कुछ समझ पाती, अर्थात रतिपाल की पत्नी कुछ समझ पाती। उससे पहले वो सवाल करती है कि यदि तुमको भिक्षा लेना ही है तो अपने माँ बाप से जाकर मांगिए, यहाँ हमारे यहाँ क्यों मांग रहे हो। तब भिक्षु के भेष में आया वो युवक, नौजवान, 28 साल उसकी उम्र, बोलता है कि माता, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो थोड़ा माँ चौंकती है रतिपाल की पत्नी, लेकिन फिर पूछती है कि क्या बोलना चाहते हो योगी जी। तब वो योगी के भेष में आया बालक बोलता है कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा टिंकू उर्फ अरुण हूँ, जो 28 साल पहले अपने पिता के साथ दिल्ली गया था और वहां से गुम हो गया था। अब जब ये शब्द एक योगी रतिपाल की पत्नी को बोल रहा था तो इतना सुनते ही रतिपाल की पत्नी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रतिपाल की पत्नी उस योगी में अपना 22 साल पहले गुम हुआ लड़का देखने लगती है, अर्थात पिंकू और अरुण को देखने लगती है। अपने परिवार को चिल्लाते हुए बुलाती है। तब अचानक सभी परिवार आते हैं और योगी के भेष में आया
वो युवक बोलता है, सभी की पहचान बताता है, तो परिवार को ये विश्वास हो जाता है कि ये हमारा ही बेटा है जो 22 साल पहले गुम हुआ था। अब परिवार और माता पिता उसके बिलक बिलक कर उसको गले लगा लगा कर रोने लगते हैं। घर में अंदर बुलाया जाता है। अब रतिपाल और उसके परिवार को 22 साल पहले गुम हुआ अपना पिंकू मिल गया था। इस बात की उनके परिवार में अब कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच आसपास घर पड़ोस और आसपास के गांव में भी ये बात पता चलती है, क्योंकि अब रतिपाल के गुम हुए बेटे के बारे में सभी जानते थे कि 22 साल पहले उसका एक पिंकू नाम का बेटा गुम हो गया था दिल्ली से। तो जब लोगों को पता चलता है कि उसका बेटा एक योगी के भेष में उसके पास भिक्षा मांगकर आया है और अब वो 22 साल बाद मिल गया है, तो सभी आसपास के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। भीड़ भी जमा होती है। अब वो कुछ सारंगी बजाकर सभी लोगों को गीत गाकर सुनाता है। ये बात सोशल मीडिया, न्यूज, अखबारों में भी बहुत वायरल होती है कि कैसे 22 साल पहले गुम हुआ एक लड़का अपने परिवार से बिछड़कर कैसे मिला। कि कुछ घंटे बीते ही थे कि तभी योगी के भेष में आया पिंकू अपने माता पिता और परिवार से बोलता है कि अब मुझे पापा मम्मी चलना चाहिए, क्योंकि मेरी भिक्षा का टाइम हो रहा है। आप मुझे अपनी गुरुजी के द्वारा दी हुई भिक्षा का अनुदान कर दीजिए ताकि मैं अपनी शिक्षा और तालीम पूरी कर सकूं और एक योगी बन सकूं। तभी माता पिता और उसका परिवार उसको समझाता है कि बेटा, बड़ी दिनों बाद तो तुम मिले हो और अब तुम यूं जाने की बात कर रहे हो, क्यों ना तुम ये सब छोड़कर हमारे साथ आम जिंदगी, हमारे परिवार में साथ मिलकर बाकी की जिंदगी का व्यायापन करो। लेकिन तभी योगी के भेष में आया पिंकू बोलता है कि नहीं पापा जी, नहीं पिताजी, मैं अब इस सांसारिक मोह माया को त्याग चुका हूँ और क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे ऊपर खर्चा किया है, तो उनका कर्ज किसी भी तरह से नहीं उतार सकता हूँ। लेकिन फिर माता पिता, उसका परिवार, रतिपाल समझाने की कोशिश करते हैं। तब हार थक के वह एक चीज बोलता है कि पिताजी ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आम जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने गुरुजी का कर्ज उतारने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे और वो पैसे बहुत ज्यादा हैं जो आप लोग नहीं दे पाएंगे। तब रतिपाल और उसका परिवार पूछता है कि तुम्हारे गुरुजी के कर्ज उतारने के लिए कितने पैसे देने हैं? हम देने तैयार हैं, तुम हमारी जिंदगी में वापस आ जाओ, इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात है। तब वह योगी के भेष में आया पिंकू बोलता है कि पिताजी, मुझे 11 लाख रुपए और गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, उन्हें मनाना पड़ेगा ताकि वो मान सकें और उन्होंने जो मुझ पर खर्च किया है मैं उनको दक्षिणा के रूप में देकर आऊंगा और तुम्हारे साथ फिर वापस आ जाऊंगा। तब रतिपाल से बोलता है कि बेटा, इतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे। तब मोल भाव करते करते उसके पिता 3,80,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पिंकू और योगी बोलता है ठीक है पिताजी, आप ये पैसे मेरे मठ पर भिजवा दीजिएगा ताकि मैं अपने गुरुजी को ये पैसे देकर आप लोग के साथ जीवन व्यतीत करने वापस इस संसार की माया में आ सकूं। तब वो बोलता है कि ठीक है, ये पैसे, क्योंकि अब उसके पास ने कैश पैसे थे नहीं, तो लेकिन फिर वो जाते हुए ये भी उसका पिता बोलता है कि ठीक है, हम कैसे भी करके तुम्हें ये पैसे दे देंगे और तुम्हें वहां से लेकर आ जाएंगे। और कुछ रतिपाल जाते टाइम अपने बेटे को पैसे देता है और एक मोबाइल भी खरीद कर देता है ताकि वो अपने परिवार से लगातार कांटेक्ट में रहे। अब योगी के भेष में आया पिंकू वहां से अपनी दान दक्षिणा लेकर जा चुका। अब आसपास के कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग रतिपाल के घर आते हैं। तब रतिपाल उनको अपने बेटे के गुम हुए पूरी कहानी को बताता है और मिलने की पूरी कहानी को बयां करता है। तो कुछ लोग उनमें से बोलते हैं कि ये कौन सा मठ है जिसको कर्ज उतारने के लिए पैसे देने की जरूरत है? यदि तुमको अपना बेटा चाहिए ही है तो क्यों ना कानून की मदद लो। रतिपाल बहुत देर सोचता है, लेकिन फिर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि ये सब सही बोल रहे हैं। यदि हम ये पैसे ना देकर उन पर कानूनी कार्रवाई करें
तो शायद हमारा बेटा वापस मिल जाए और हमें ये सारे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब रतिपाल सिंह पास के ही एक अमेठी जिले के थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा देता है और उस बेटे का एक नंबर भी दे देता है। तो पुलिस उस बेटे की पूरी कहानी सुनकर उस बेटे के नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है। अब बेटा और पिता लगातार बातचीत कर रहे थे कि तभी एक दिन पिता बोलता है कि बेटा तुम कहाँ हो? तो बेटा बताता है कि पिताजी अब मैं बस झारखंड दाखिल होने वाला हूँ और अपने पारसनाथ मठ मैं कुछ घंटों पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसी बीच के कुछ घंटे बीते ही थे कि तभी पुलिस का फोन आता है और उसकी लोकेशन पुलिस ने जब पता लगाई तो यूपी के गोंडा की निकली और अपने पिताजी से बात करते हुए उसने कुछ देर पहले अपना लोकेशन झारखंड में होने की बात करी थी। तो पुलिस को कुछ शक होता है। अब पुलिस इसके बारे में और जांच करने की कोशिश करती है, रतिपाल को बुलाती है, पूरे परिवार से पूरी और कहानी अच्छे डिटेल में पता करती है। तब पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्यों ना एक बार यूपी के गोंडा में होकर आया जाए। अब पुलिस की एक टीम यूपी के गोंडा पहुंचती है और क्योंकि इस टाइम पे जब ये योगी बनकर उस गांव पर आया था तो कुछ लोगों ने इसकी फोटो और वीडियो तस्वीरें ले ली थी। तो पुलिस के पास एक योगी की पूरी तस्वीरें फोटो थी, तो वह लेकर यूपी के गोंडा पर पहुंचकर वहां के आसपास लोगों से उसकी फोटो दिखाकर पूछती है। तब वहां के लोग उससे बोलते हैं कि सर ये तो हमारे गांव में रहने वाला एक युवक है जिसका नाम नफीस है, आप विश्वास कीजिए, और उसका घर ये रहा। तो अब घर का पता लेकर पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो कहानी सामने आती है। अब कहानी यूं थी कि दरअसल जब पुलिस उस घर पर पहुंची तो पता चला कि वो कोई योगी के भेष में आया युवक पिंकू नहीं बल्कि एक नफीस नाम का युवक था और वह इसी तरह दिल्ली से गुम हुए लड़कों की लिस्ट निकालकर उनके बारे में जानकारी जुटाकर उनके परिवार से इसी तरह उनके गुम हुए बेटे के नाम से मिला करता था और उनके परिवार को ठगा करता था। जब कहानी और सामने आई तो पता चला कि नफीस और उसका पूरा परिवार, उसका भाई जिसका नाम राशिद है, उसका पिता, उसकी माँ, पूरे परिवार इसी काम में सक्रिय थे और ये आज से नहीं कम से कम 20 साल पहले से सक्रिय थे। इसी तरह से अलग अलग जिलों में जाकर रैकी कर कर जांच पड़ताल कर कर उन परिवारों को टारगेट किया करते थे जो परिवार थोड़ा सा पैसे वाले हों, पैसे देने की कुवत हो। तो इसी तरह से कुछ मामले सामने आए। इसी बीच पुलिस को जांच करने पर पता चला कि नफीस और उसके परिवार के शिकार कम से कम आधा से ज्यादा दर्जन के परिवार हो चुके हैं और उसमें से कुछ परिवार सामने भी आए। जैसे एक परिवार था जो बिहार के दरभंगा में रहने वाला था और उसके परिवार के मुखिया का नाम साहिद था। उसका एक बेटा कुछ साल पहले गुम हुआ था। इसी तरह नफीस उसका बेटा बनकर कुछ साल बाद वापस गया और उसके पास से लाखों की ठगी की और फिर वापस बाद में नहीं आया। इसी तरह इसका एक भाई राशिद झारखंड के पलामू में गया, अभिमन्यु नाम का एक युवक बनकर, और उसके परिवार से भी इसी तरह इन्होंने ठगी की और फिर वापस बाद में नहीं आए। तो इस तरह से अब नया ठगी का मामला पुलिस के सामने चौंकाने वाला था, क्योंकि इस तरह से ठगी आज तक शायद न आपने सुनी थी और न दुनिया ने सुनी थी। लेकिन अब इस ठगी का मामला भी सामने आया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने आसपास भी देखिए कि कोई पहले गुम हुआ बच्चा यदि आया है तो प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो हो ही नहीं सकता है कि वो उनका बेटा ना हो, लेकिन प्लीज एक बार चेक जरूर कराइए और अपने आसपास अपने आप को सतर्क रखने की कोशिश करिए, क्योंकि नहीं पता आपके और आपके परिवार के बारे में कौन कितना जानने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि उसको इतनी जानकारी कहाँ से मिली कि रतिपाल का बच्चा जो इतने साल पहले गुम हुआ उसका ये नाम था और ये यहाँ से गुम हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गैंग है ये पूरा पहले दिल्ली में जो भी लड़के गुम हुआ करते हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करता है, 1 साल तक उनकी रैकी में लगाता है और पूरी तसल्ली कर लेता है। उसके बाद एक युवक या योगी भिक्षु बनकर जाता है और इसी तरह उनसे योगी के
भेष को, उनके चोले को उतारने के लिए पैसे की डिमांड करता है। जब वो पैसे दे देते हैं तो इसी तरह वो फरार हो जाता है। तो ये रही आज की कहानी, जिसमें सोशल मीडिया न्यूज में काफी चर्चित हुई थी, लेकिन आज जब सच सामने आया तो एक ठगी का नया गिरोह और ठगी का नया तरीका भी सामने आया। आई होप आप लोग सतर्क रहें और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें और इस तरह के किसी भी गिरोह से बचें। मेरी आपसे यही उम्मीद है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट पर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज भेजे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दरभंगा से विशाल नाम के एक युवक ने मैसेज भेजा है कि शुक्रिया भाई, आपने इस तरह की कहानी सुनाई। तो आपका भी शुक्रिया, आपने इस तरह का प्यार दिया। और भी हमारी माएँ, पिता और हमारे हमसे बड़े लोग हमारी इसी तरह कहानी सुनते हैं, मैं उन लोग का भी शुक्रिया करना चाहूंगा। इसी तरह से मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।